नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक का जितना घटनाक्रम हमने पढ़ा है उसके अगले अंश की ओर। हमने कल तक पढ़ा था, जो पिछले वीडियोस थे उनमें हमने जाना था कि पद्मावती वासुदत्ता के साथ में एक उपवन में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर आकर के वह हार श्रृंगार के फूलों की सुगंध और हार श्रृंगार के फूल खिले हैं या नहीं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उनमें से कुछ फूल उसकी दासी के द्वारा चुने भी जाते हैं और उसी मध्य में कुछ वार्तालाप भी वहाँ पर होती है। पद्मावती और वासुदत्ता एक शिलापट पर बैठे हुए हैं और उसी समय वहाँ पर कुछ दूरी पर विदूषक और राजा उदयन का प्रवेश होता है। अब विदूषक और राजा उदयन का वार्तालाप प्रारंभ होता है और उसी उपवन में कुछ दूरी पर अभी तक उदयन के द्वारा या विदूषक के द्वारा उनमें से किसी को देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ, उसी उपवन में एक स्थान पर पद्मावती और वासुदत्ता भी हैं और दूसरे स्थान पर हम देखते हैं कि राजा विदूषक के साथ में प्रवेश करते हैं। विदूषक अपने जो उसका एक मस्खरा स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुकूल ही बात करते हुए प्रवेश करता है और हंसते हुए प्रवेश करता है। ही पचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमदवनम इतस्तावत भवान। विदूषक अपने राजा को, उदयन को अपने साथ प्रवेश कराता है और हंसते हुए उनका सम्मान करते हुए उनको आमंत्रित करता है, स्वागत करता है और कहता है कि आहा, ये जो प्रमद वन है इसमें प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीय, संचित किए हुए गिरे हुए गुल दोपहरिया के फूलों से यह प्रमद वन बहुत ही सुंदर लग रहा है। अर्थात यहाँ पर ऐसे फूल हैं जो फूल पौधों पर लगे हुए भी हैं और उनमें से कुछ फूल जमीन पर गिरे हुए भी हैं और इस प्रकार से फूलों की अमिट छवि, इस तरह की बहुत ही सौंदर्य युक्त छवि से युक्त यह प्रमदवन सुशोभित हो रहा है। इतस्तावत भवान, हे महाराज आप इस तरफ पधारिए। राजा कहते हैं वयस्य वसंतक। यहाँ पर आगे चतुर्थ अंक में आकर के सबसे पहली बार उदयन को दिखाया जाता है इस नाटक में। तो राजा कहते हैं वयस्य वसंतक अयम अहम आगच्छामि। हे आर्य वसंतक, हे मित्र वसंतक, देखो यह मैं तुम जहां बुला रहे हो उसी और आ रहा हूं। और फिर उदयन एक श्लोक के द्वारा अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैर्मवन्ति राजतनयां पंचेशवः पातिताः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयं पंचेशुर्मदनो यथा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है और शार्दूल विक्रीडित छंद का जो लक्षण होता है वह होता है सूर्याश्वैर यदि मह सजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम। इसमें प्रत्येक चरण में कुल 4 चरण होते हैं श्लोक में और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और उसी प्रकार से इस श्लोक को यहाँ पर बनाया गया है। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और 19 वर्णों को की जो यति होती है, क्षमा करेंगे, 19 वर्ण होते हैं और 19 वर्णों की जो यति होती है वह यति इस प्रकार से होती है कि 12 और 7 पर यति की जाए। इसलिए सूर्य और अश्व की यहाँ पर बात कही गई। सूर्य अर्थात 12 और अश्व अर्थात 7 घोड़े। तो यहाँ पर 12वें और 7वें वर्ण पर यति की जाती है। एक बार इसको हम लोग वापस से बोलने का प्रयास करते हैं। कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा, देखिए यहाँ पर इसकी यति हुई है। कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैर्मवन्ति राजतनयां पंचेशवः पातिताः
तैरत्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। उदयन का प्रवेश होता है और उदयन एक श्लोक बोलते हुए उस उपवन में प्रवेश करते हैं और वे श्लोक इस प्रकार से होता है। तदा उज्जयिनी गते अवंती राजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम अपि अवस्थां गते मयि कामेन पंच इषवः पातितः तेहि अद्य अपि मम हृदयं सशल्यम् एव वयं भूयः च विद्धः यदा मदनः पंचेषुः अयं षष्ठः शरः कथम पातितः। उदयन कहते हैं कि जब मैं वासुदत्ता से सबसे पहली बार मिला था तो मुझे वासुदत्ता से प्रेम हो गया था। और इस प्रेम को परिभाषित करते हुए प्रेम की परिभाषा अनेक प्रकार से दी जाती है और यहाँ पर वे कहते हैं कि जो कामदेव हैं उन कामदेव के 5 बाणों के प्रहार से मैं वासुदत्ता के प्रति अत्यधिक प्रेम से युक्त हुआ, स्नेह से युक्त हुआ। लेकिन अब जो ये पद्मावती हैं, इन पद्मावती के प्रति भी मुझ में स्नेह उत्पन्न हो रहा है, वो प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यदि कामदेव 5 ही बाणों को धारण करते हैं तो यह कामदेव का 6ठा बाण कैसे आ गया। और इसी बात को यहाँ पर उद्धृत किया गया, बताया गया है। तदा उस समय उज्जयिनीम गते, जब मैं उज्जैन गया था, प्रद्योत के मंत्री के द्वारा कैद करके उज्जैनी ले जाया जा रहा था, तो अवंती राजतनयाम, तो जो अवंती नरेश थे, प्रद्योत की जो पुत्री थी, उस वासुदत्ता को स्वैरम अपने विश्वास के साथ दृष्टवा देख करके काम अपि अवस्थाम, न जाने किस अवस्था को, अनिर्वचनीय अवस्था को, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, वो शब्दों के द्वारा इसको मैं प्रकट भी नहीं कर सकता, ऐसी उस अवस्था को, ऐसी उस दशा को गते प्राप्त हो गया था। और मई ऐसे मुझ पर कामेन, कामदेव के द्वारा पंचेशवः, पंच इशवः, 5 बाणों से पातितः मुझ पर प्रहार किया गया था, मुझ पर गिराए गए थे। तेहि उन बाणों से अद्य आज भी हृदयम, मेरा हृदय सशल्यम बिंधा हुआ है, अर्थात आज भी मेरे हृदय में वासुदत्ता का वह प्रेम विद्यमान है, वह गया नहीं है, वह लुप्त नहीं हुआ है। आज भी मैं वासुदत्ता से उतना ही प्रेम करता हूं। यदि अगर मदनः कामदेव पंचेषु 5 बाणों वाला है तरही तो अयम यह षष्ठः, 6ठा शरः बाण कथम पातितः, कैसे गिराया गया, कैसे मुझ पर 6ठा बाण गिराया गया है। और आज मैं इस पद्मावती के प्रति भी प्रेम से युक्त हो गया हूँ। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से बताया गया है और अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उस समय उज्जैनी जाने पर जब मैंने वासुदत्ता को देखा तब कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण जला दिए और उन बाणों से आज भी मेरा हृदय विद्ध है, प्रताड़ित है। आज भी मैं वासुदत्ता से उतना ही प्रेम करता हूँ। फिर भी पद्मावती से विवाह होने पर मैं काम से घायल हो सका या काम से घायल हो गया। यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं तो एक 6ठा बाण कहाँ से आ रहा है, एक 6ठा बाण कहाँ से आ गया है। इस प्रकार से उदयन ने अपनी मनोव्यथा को, अपनी मनोदशा को स्पष्ट किया और बताया और विदूषक को कहा कि मैं वासुदत्ता को भूल नहीं पा रहा हूँ, वासुदत्ता आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है, लेकिन हाँ, ये पद्मावती भी बहुत अच्छी हैं और इस कारण से इनके प्रति भी मैं प्रेम से युक्त हो गया हूँ, स्नेह से युक्त हो गया हूँ। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि वासुदत्ता के न होने पर भी आज मैं जीवित हूँ और जीवित होते हुए मैं किसी और के साथ प्रेम भी कर रहा हूँ या प्रेम से युक्त भी हो गया हूँ, मैं उनसे प्रेम करने के लिए तैयार भी हो गया हूँ। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं
जब पहले ही 5 बाणों से विद्ध हो चुका था तो ये छठा बाण अब कहाँ से आया है। इस प्रकार की बात को उन्होंने कहा। यह प्रथम श्लोक था चतुर्थ अंक का। इसके आगे के अंश को हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।